आप देख रहे हैं इस वक्त गाजियाबाद का एरिया। ये वीडियो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी आपको बातें बताऊंगा, तो बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखिएगा। अब जीडीए की तरफ से कल 17 फरवरी 2025 को बोली लगी, जिसमें कि स्वर्ण जयंतीपुरम के प्लॉट्स थे, 27 प्लॉट थे और मधुबन बापू धाम डी ब्लॉक की शॉप्स थी। तो लोगों का रुझान बहुत अच्छा था, मतलब लोगों का पूरा मन था कि हम प्लॉट को परचेज करें। तो देखिए, जिसकी बिड ज़्यादा गई, जिसकी बोली ज़्यादा गई, तो वो प्लॉट लेने में सक्सेसफुल हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बिडिंग में अपनी बिड ऊपर नहीं लगा पाए या जिनको प्लॉट नहीं मिल पाया तो वो रीसेल में प्लॉट ले सकते हैं। रीसेल में स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापू धाम, गोविंदपुरम, तीनों ही कॉलोनी रैपिड रेल के पास में है। अब यहाँ पर पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट समझने वाला ये है कि जो बिल्कुल मेरठ रोड, बिल्कुल हाईवे से सटी हुई कॉलोनी है, वो है मधुबन बापू धाम। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल हैं। अब ये आपकी अपनी चॉइस है। देखिए, मार्केट में सब कुछ बिकता है, जैसे आपने देखा ना, हर कार बिकती है, खाने पीने का सामान भी हर तरीके का सेल होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आपकी क्या चॉइस है। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई नहीं, हमें तो जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब जहाँ पर बहुत सारे घर वर बने हुए हैं, हम वहाँ पे खरीदेंगे। और बहुत लोग ये देखते हैं कि नहीं, जहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हम पार्किंग प्लस 3 मंजिल बना लेंगे, 2 मंजिल किराए पे दे देंगे, एक में हम रह लेंगे। लेकिन आज हमें ज़मीन जो है बड़े साइज़ की मिल जाएगी उतने ही दाम में। तो अपना अलग अलग सबका क्राइटेरिया है। तो अब कल जो बोली गई उसमें 1,06,000 रुपये स्क्वायर मीटर के प्लॉट की बोली थी। कोई 92 में गया, कोई 94 में गया, कोई 99 में गया। लोकेशन के हिसाब से एक प्लॉट होते हैं। अब एक प्लॉट ऐसा था जिसकी 5 भुजाएं थी और वो टी पॉइंट पे था, मतलब कि जैसे कहते हैं ना 5 कॉर्नर का नहीं, मतलब जैसे कि बिल्कुल लास्ट का प्लॉट था। 111 पॉइंट समथिंग स्क्वायर मीटर का, वो 79,000 में बोली में गया। जिसको कहते हैं कि टेढ़ा, कहीं से भुजा टेढ़ी है, कहीं से कुछ है, मतलब 5 भुजाओं वाला वो प्लॉट था। तो लेकिन लोकेशन जो है टॉप है ई ब्लॉक की, और जो भी ये मैं आपको रेट बता रहा हूँ, जैसे 1,06,000 रुपये, तो उसके ऊपर जीडीए ने 12% चार्ज अलग से लेना है। वो पहले ही फॉर्म में लिखा हुआ था। कोई भी प्लॉट आपको मिलता है जीडीए से, ड्रॉ में मिले या बोली में मिले, तो ड्रॉ के प्लॉट होते हैं अगर, तो वो भी 12% जीडीए, जैसे फ्री होल्ड चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज और क्या क्या चार्जेस होते हैं, वो जीडीए लेता है और उसके बाद में फिर रजिस्ट्री होती है। तो मान लीजिए 1,06,000 की चीज़ 12 लगा करके 1,15 हो गई, फिर उस पर रजिस्ट्री होगी, तो उस तरीके से वो 1,30-35 के आसपास हो गया। और जो 99 वाला है वो करीबन 1,20, तो 1,20,000 रुपये मीटर का आप एक रफ आइडिया पकड़ लीजिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन। देखिए, अगर आप गाजियाबाद के बाहर के हैं और आपको रहने में कहीं पर भी समस्या हो रही है, तो यहाँ पर राजनगर एक्सटेंशन में बहुत सारे फ्लैट्स आपको रेंट पे मिल जाते हैं। फ्लैट खरीदने में बहुत जल्दबाजी ना करें, पहले रेंट पर रह करके देख लें क्या जाम लग रहा है, कहाँ पर क्या सुविधा है, आपको 10वीं मंजिल पे रहना अच्छा लग रहा है, कपड़े सुखाने की सुविधा है कि नहीं है। देखिए, अभी क्या है ना कि बिल्डर के जो फ्लैट होते हैं, मैं सबके फेवर में हूँ, मेरे तरफ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर ये वीवीआईपी मंगल ये दिख रही है। अभी क्या होता है कि बिल्डर का सीधे टारगेट क्या होता है, देखिए मैं खुल करके बता रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मेरे को कुछ नहीं, आप प्लॉट लो, फ्लैट लो, लेकिन फिर भी मतलब ओपन बुक होनी चाहिए जिससे क्लैरिटी, और ये मेरे व्यू हैं, आपके अलग हो सकते हैं। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए, बिल्डर सबसे पहले क्या करता है कि वो किचन बहुत अच्छी बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि जब भी कोई फ्लैट लेने आएगा, वो अकेले तो आएगा नहीं, वो अपनी वाइफ को, मदर को लेके आएगा, या फिर कोई भी फीमेल है, तो वो किचन सबसे पहले देखेगी। हाँ भाई, किचन बहुत ही, भाई क्या मॉड्यूलर किचन बनी है भाई, इसके अंदर जो वो लगे हुए हैं ना, जो एसेसरीज लगी हैं, वो सॉफ्ट क्लोज लगा हुआ है, और वो तो देखो अपने आप कैसे पेंट्री लगी हुई है। भाई ये सारा सामान आप खुद भी लगा सकते हो, कोई बहुत कॉस्टली नहीं आता है।
एकदम इंसान टेम्प्ट हो जाता है जब जाता है ना, ऑफिस में बैठता है, वहाँ पर वेलकम ड्रिंक मिलेगी और सोफ़ा और क्या क्या। तो देखो जो एक्चुअल चीज़ होती है वो एक्चुअल होती है। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि फ्लैट में पहले आप रेंट पर रह के देखो कौन सी सोसाइटी आपको चूज़ करनी है। जैसे देखिए VVIP एड्रेसेस लोगों को बहुत पसंद आ रहा है भाई, उसके अंदर एक स्टेडियम बना हुआ है और वो सुरेश रैना की पहले जो इंडियन क्रिकेटर है उसकी ब्रांड से वो ब्रांड एम्बेसडर थे पहले, अब है नहीं, या नहीं कह सकता मैं। तो लोगों को एकदम से समझ में आ गया, और हाँ ठीक है, एक लेविश स्टाइल है VVIP एड्रेसेस, बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं। तो देखिए फ्लैट लेना है या प्लॉट लेना है ये इस पर भी डिपेंड करता है कि बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई खेल कूद की सुविधा हो, ये हो, ऐसे अलग अलग सबका पॉइंट है। फिर भी एक बार में इतना रुपया लगाने से अच्छा रेंट पर ले सकते हैं आप। तो ये राजनगर एक्सटेंशन क्यों पसंद किया, क्योंकि यहाँ पर भी चौड़ी सड़कें हैं। लोगों ने क्यों पसंद किया, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर सड़कें और कनेक्टिविटी मेट्रो से, रैपिड रेल से हमें मिल रही है, और लेकिन अच्छे के साथ साथ यहाँ पर जाम भी लगता है। देखिए प्राइवेट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक बार एक कंपनी का एम्प्लॉय आया, एक जैसे MBA करते ना बच्चे, उसको रिक्रूट कर लिया था उसने। मेरी शॉप पर वो आई, उसने मेरे को ऐसे बोला कि ये है वो है और आप ये प्लान ले लीजिए और वैसे लीजिए। अभी हालांकि मैं शॉप नहीं करता हूँ, वो चलिए किसी फ्रेंड का नाम ले लीजिए, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा। तो ये समझने का पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि एम्प्लॉय ने बोला कुछ और फिर बाद में वो कुछ और निकला। और फिर जब उस लड़की को अप्रोच करा उन्होंने, मैंने नहीं, मेरी शॉप नहीं थी, उन्होंने जब उनको अप्रोच करा तो उसने बोला मुझे तो यही बताया गया था। तो कहने का मतलब है कि प्राइवेट कंपनीज में टारगेट्स होते हैं। आप आंख खोल करके जो भी पेपर पे आप साइन कर रहे हैं उसकी फ़ोटो कॉपी भी आप अपने पास रखिए, क्योंकि इतने सारे पेपर्स होते हैं। अब देखा था आपने ट्विन टावर्स कैसे उनको ढहा दिया गया। तो अभी क्या होता है कि जैसे ज़मीन आप लेते हैं तो ज़मीन भी आपकी और छत भी आपकी। तो इसलिए अब देखिए अभी ये कितना अच्छा अभी आजकल ऐड आने लगा है, और इतनी देखिए सब जगह एडवर्टीजमेंट का ही खेल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं VVIP मंगल के फ्लैट्स बहुत अच्छे हैं, आप ख़रीद लीजिए फ्लैट। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि इतना हम रेंट देंगे तो इतने में तो हमारी EMI चली जाएगी। नहीं, उससे भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब आप सेल करने जाते हो तो आपको ये पता लगता है कि एक और नई सोसाइटी बन गई है और आपका फ्लैट जितने का आपने खरीदा था उससे कम का ही जा रहा है। आपका पैसा है, आप कुछ भी करें। मैं तो अपने कलेक्टिव व्यूज़ वो बताता हूँ जो मेरे को लोग बताते हैं, जो अपने जैसे किसी ने फ्लैट लिया उसका आज उतने में का भी सेल नहीं हो रहा है, तो वो वाले व्यूज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। फ्लैट प्लॉट सब अच्छा। अभी हम राजनगर एक्सटेंशन देख रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं KW Delhi 6 मॉल। अब मुझे एक चीज़ याद आई कि मॉल में क्या होता है, आपको प्लान मिल जाता है कि भैया 50 लाख लगाओ और 50,000 रुपये किराया आपको आता रहेगा। कई जगह लॉकेबल है, कई जगह अनलॉकेबल है। तो जैसे भी है आप अपने हिसाब से समझिए। अभी हम फ़िलहाल चल रहे हैं रैपिड रेल की तरफ। अभी टॉपिक चेंज हो गया है कि मैंने कहाँ से शुरू करा कि फ्लैट आप पहले रेंट पर ले लीजिए कहीं भी, और आपको सूटेबल लगता है तो आप वहाँ पर उसको परचेज कर लीजिए। अब क्या होता है, ज़मीन आपने कहीं पर ले ली तो ज़मीन का ना रेट बढ़ता रहता है। जैसे मान लीजिए कि अभी स्वर्ण जयंतीपुरम में जो प्लॉट्स गए हैं वो 90 मीटर का प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख रुपए का पड़ रहा है, तो अब उनके भी रेट्स बढ़ते जाएंगे और प्लॉट आप कभी भी सेल हो जाता है। देखिए अब हम आ गए हैं रैपिड रेल पर। ये मेरठ रोड है, इसका जलवा है, बल्ले बल्ले रैपिड रेल और बल्ले बल्ले ये मेरठ रोड। क्या जलवा है, अभी देखिए सभी समझदार हैं। किसी को भी अपने ऑफिस जाना है, वर्क प्लेस पे जाना है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि उनका समय ना वेस्ट हो, और जितनी भी मॉडर्नाइज्ड चीज़ें, जितना भी डेवलपमेंट होता है वो हाईवेज पे होता है। जैसे NH24 पर वेव सिटी है, बल्ले बल्ले वेव सिटी, क्योंकि लोगों ने इतना वहाँ पे प्राइसेस हो गया है अभी, और मेरा मानना है कि अभी भी प्राइस कम है। देखो मैं कोई हाइप नहीं करता। ये देखिए गुलढर का रैपिड रेल स्टेशन,
बट ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको नेशनल हाईवे 24 पे खरीदना है या 58 पे खरीदना है। कई बार क्या होता है कि आपको कहीं पे ऐसा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या आपने वहाँ का प्लान देखा है? नहीं देखा ना। आपको पता है कहाँ पर कितने बड़े बड़े मॉल आएंगे या क्या चीज़ें आएंगी? नहीं पता ना। तो आप अगर नहीं पता तो इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये जो रैपिड रेल है और जहाँ पर चौड़ी सड़क है, देखो मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ। अगर कहीं पे भी चौड़ी सड़क है, इसका मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। लेआउट प्लान आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा, और लेआउट प्लान ना मिले तो देसी वाला फॉर्मूला अपना लो। एक ऐसी लैंग्वेज होती है देसी फार्मूला, तो देसी वाला फार्मूला अपना लो कि जहाँ पर चौड़ी सड़कें होंगी वहीं पर ही बहुत कुछ आएगा। अब यहाँ पर गुल्डर का रैपिड रेल स्टेशन, फिर अपना आपका आगे जाकर के दुहाई स्टेशन, फिर हम कोशिश करेंगे मधुबन बापूधाम देखने की, स्वर्ण जयंतीपुरम देखने की। मेरे लिए अगर आप मेरा पर्सनल व्यू कहेंगे तो मेरे लिए सब अच्छा फ्लैट प्लॉट अभी वहाँ पर जैसे जयपुरिया NH24 पे, शौर्यपुरम, उसके बाद में चिरंजीव विहार, अवंतिका और उसके बाद में मधुबन बापूधाम, स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, ये सब कॉलोनीज़ हैं। अब देखिए अवंतिका और जो चिरंजीव विहार है वो GDA की कॉलोनी नहीं है, पर वो अंसल की है, और कहते ऐसा है कि GDA से वो पास है, अप्रूव्ड है। ऐसी वेव सिटी को भी यही कहा जाता है कि वो GDA से पास है। आदित्य वर्ल्ड सिटी भी GDA से पास है। अब डिपेंड करता है कि आप GDA का प्लॉट लेना चाहते हैं या GDA से जो पास करा गया है वहाँ पर प्लॉट लेना चाहते हैं। तो देखिए जो रुझान देखा गया है किसी भी जगह, प्राधिकरण पे लोग बहुत विश्वास करते हैं, और प्राधिकरण तो प्राधिकरण है, प्राधिकरण कहीं नहीं भाग के जाएगा। अब देखिए आप बहुत सारे आपने बिल्डर ऐसे सुने होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि देखिए अपनी तरफ से सभी सही होते हैं। ये देखिए अभी मेरठ रोड पे रेनॉल्ट का शोरूम हम देख रहे हैं, और अब तो सभी कॉलोनीज बढ़िया हैं। पहले तो पॉइंट ये है कि पूरा गाजियाबादी एक्सीलेंट है क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड जगह है जहाँ से आप हर जगह जा सकते हैं। और अभी मैं कोशिश करता हूँ इस मेरठ रोड पे आपको दिखाने की कि कहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, और ये भी कोशिश करेंगे कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से मधुबन बापूधाम कितना दूर है आपको मैं मीटर पे दिखाने की कोशिश करूँगा, या अगर मैं वर्बली भी बता दूँ तो आप खुद चेक कर लीजिएगा, वो भी सही ही निकलेगा। ये देखिए ये अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं दुहाई रैपिड रेल की तरफ। देखिए ये शंख वाला मंदिर है यहाँ पर, ये देख लीजिए, शंख को देख लीजिए ध्यान से, इसी के सामने मधुबन बापूधाम कॉलोनी है। तो मधुबन बापूधाम कॉलोनी की यही पहचान है। पिलर नंबर 707 आपको याद रखना है, 707। उसी से आप रेल के फाटक से भी अंदर जाएंगे, फ्लाईओवर बन रहा है। देखिए जब कल मैं GDA की बोली में मैंने अटेंड करी, वहाँ पे मेरे से कुछ लोगों ने पूछा कि हम प्लॉट लें ना लें, आप अपना व्यू बताएं। मैंने यही बात बोली, देखिए ये आपकी कॉल है। मीन्स मैं कह दूंगा कि छोड़ दीजिए, आप कह देंगे आपकी वजह से नहीं हुआ। मैं कह दूंगा ले लीजिए, वो कहेंगे आपने महंगा दिलवा दिया। मतलब मैं कैसे दिलवा सकता हूँ, वो तो बोली जा रही थी, मतलब आपके कहने पे हमने महंगा ले लिया। तो इसलिए देखिए मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा है। अभी हम लोग धीरे धीरे, ये देखिए मेरठ रोड पर कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो समझना यहाँ पर है कि या तो ले लो NH24 से सटे पे। मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ, जो व्यू मेरा व्यू है, आपका अलग। देखिए अब हम आ गए हैं ड्रिजलिंग लैंड पर। ये देखिए हम आ गए हैं दुहाई पर, ये रैपिड रेल है। या तो आप ले लो NH24 से सटी हुई कॉलोनीज पर, लेकिन जो NH58 है यानी कि मेरठ रोड, इस पे जो सटी हुई कॉलोनी है ये सारी GDA की हैं। यहाँ पर रैपिड रेल है। कम से कम आप चाहे किसी प्राइवेट की कॉलोनी का लोगे प्लॉट, अपना घर बनाओगे, तो कम से कम आप हाईवे के पास तो रहोगे। अब बहुत लोग जैसे कोई प्लॉट लेने जाते हैं, अब उनको कुछ समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो स्वर्ण जयंतीपुरम में लेना है। तो मैं उनसे ये नहीं कहता कि मधुबन में ही लो, क्योंकि आज जिसने प्लॉट ले लिया वो भी अच्छा और जिसने मधुबन में ले लिया उसकी तो बल्ले ही बल्ले। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, आप जो ये सब कुछ देख रहे हो ना, ये बिल्कुल मधुबन बापूधाम बिल्कुल फाटक पार करते, मतलब बहुत ही पास में ही है।
अब आप देखिए यहाँ से आप ये एक्सप्रेसवे आ गया है, कुंडली एक्सप्रेसवे, यही दुहाई डिपो है रैपिड रेल का। फिर भी लोग कहते हैं नहीं हमें वहाँ पसंद है। आप लीजिए, कम से कम कुछ तो खरीद रहे हैं ना, से तो सब कुछ अच्छा। ये देखिए ये रहा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यहीं से आप चंडीगढ़ चले जा सकते हैं, सेम डे लुधियाना जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ है डासना, नोएडा, पलवल। अभी हम देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। अब ये देखिए इधर लिखा हुआ है पलवल एक तरफ और एक तरफ मेरठ, बहुत ही पास में। अब मैं आगे से यू टर्न लेके आऊँगा, और क्योंकि यहाँ पर कोई कट नहीं है, मिल गया मुझको एक कट, यहीं से मैं टर्न करता हूँ। क्योंकि हमें ये चेक करना था कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जो मधुबन बापूधाम का पिलर नंबर 707 है वो कितना दूर है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाइए, प्लॉट खरीदिए। ये सब बेकार के पॉइंट होते हैं, जो चीज़ बढ़ती है वो डाउन भी जाती है। बहुत डिमांड है गाजियाबाद की तरफ लोग क्योंकि भाग रहे हैं, दिल्ली वाले भी गाजियाबाद में लेना चाहते हैं। ये सेंट्रलाइज जगह है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये भेड़ चाल है कि ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रॉपर्टी माइनस में जा ही नहीं सकती। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड दिस एंड दैट। अभी भी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक साल के अंदर 1.5 टाइम्स रेट हो जाने हैं। अगर कहीं पर अगर स्वर्ण जयंतीपुरम के प्लॉट 1,20,000 रुपये मीटर में जिसको पड़ रहे हैं, तो वो उसको 1.5 कर ले। एक साल में शायद ऐसा रेट आ जाना चाहिए। अब देखते हैं आएगा या नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा पूरी उम्मीद लग रही है। अब ये हम आ गए हैं दुहाई के रैपिड रेल स्टेशन पर। अब ये है पिलर नंबर 735। अब 735 पिलर से ये दुहाई का ही स्टेशन चल रहा है। नहीं, अभी आगे है 735 से और आगे इन्होंने ना ये फिर 735 के बाद यहाँ पे C6 C9 कर दिया है। जो ट्रेन से तो आप यहीं से उतरेंगे, चढ़ेंगे। हाँ, 734 पिलर नंबर 734 से मैंने यहाँ पर देखिए मीटर को 0 कर लिया है। अगर आप सही से देख पाएं, ये देखिए यहाँ पर 0 है मीटर, और हम अब आगे 729, तो 707 तक हमें जाना है। ईपी भी यहीं पर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बिल्कुल पास में है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं। बापूधाम में प्लॉट खरीद लो, ये सोचो आपको सभी तरीके की सुविधाएं मिल गई। गोविंदपुरम का मज़ा मिल गया, स्वर्ण जयंतीपुरम का मज़ा मिल गया, और बापूधाम बिल्कुल एंट्री पे। देखिए अब अगर आपको गोविंदपुरम में 112 मीटर का प्लॉट 1.5 में मिल रहा है, तो आपको 112 मीटर का प्लॉट बापूधाम में 1.10 का मिल रहा है। अब मैंने कुछ इसके आगे मैंने कोई फिगर नहीं बोली है, आप उसे 1.10 का मतलब कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, आप समझदार हैं, समझ रहे हैं आप। हम यहाँ पर वीडियो में खुल करके प्राइसेस केवल जीडीए के जो प्लॉट्स हैं, जो बोली में गए हैं, उन्हीं के बोल सकते हैं। क्योंकि ये सारा ना एजम्पशन होता है, एक्सपेक्टेड प्राइसेस होते हैं, कोई ये नहीं है कि उतने हो गए। अब ये देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, और ये 0.9 अभी यहाँ पर जो रीडिंग आ गई है, ये आप देखिए पढ़ सकते हैं। जो दुहाई का था स्टेशन, वहाँ से 0.9 किलोमीटर मैं चला हूँ 707 पिलर पे। अब मैं आ गया हूँ। तो मधुबन बापूधाम रैपिड रेल से 0.9 किलोमीटर्स पिलर टू पिलर डिफरेंस है। थोड़ा सा हम अगर अभी फाटक पर चल रहे हैं, दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन है पिलर नंबर 734 पर, और वहाँ से हमने मीटर करा, और हम अभी देखिए अब 1 किलोमीटर हो चुका है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो भी, और अभी तक हम फाटक पे नहीं पहुँचे हैं, तो हम मान लेते हैं कि 1.1 या 1.2 किलोमीटर्स पर आपको रैपिड रेल का स्टेशन मिल जाएगा। ये देखिए मधुबन बापूधाम रेलवे फाटक से हम पार कर रहे हैं रेलवे फाटक को।
देखिए ये मैं रेलवे फाटक पार कर रहा हूँ और आज आपको एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा हूँ कि कितना फाटक पार करते ही बापू धाम का बी ब्लॉक है। देखिए अब हमने यहाँ पर देखा कि 1.3 किलोमीटर्स दुहाई के रैपिड रेल स्टेशन से ये पड़ रहा है 1.3 किलोमीटर, शायद गुलडर पास पड़े। ये देखिए ये लेफ्ट साइड में बी ब्लॉक और इधर की तरफ पड़ रहा है ए ब्लॉक मधुबन बापू धाम का। इतना बड़ा पार्क बना दिया यहाँ पे, तो भाई जिनके पार्क फेस प्लॉट मिल रहे हैं या जिनके पार्क के पास भी मिल रहे हैं भाई उनकी तो बल्ले बल्ले। ये देखो अभी हम देखेंगे पार्क, कितना सुंदर पार्क है। ये सामने ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट, जीडीए की बोली स्वर्ण जयंतीपुरम की 17 फरवरी को हुई थी, आज है 18 फरवरी और देखते हैं कि क्या इन ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स की बोली कितने रुपए में जाती है। तो जिन लोगों को कुछ ऐसा था कि भाई ग्रुप हाउसिंग कब बनेगी, क्या होगा, ये देखिए अब हम पार्क पे आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर पार्क है, इतना बड़ा पार्क है, बिल्कुल फ्लाईओवर के बराबर में। देखिए ये प्लॉट्स हैं, जैसे ये सड़क है, ये 560 नंबर से लेके 575 नंबर तक की बेल्ट है और ये बेल्ट में सड़क देखिए कितनी चौड़ी है। ये देखिए 30 फुटा सड़क है, मतलब प्लॉट के सामने 30 फुट की सड़क दे दी और वो भी पार्क फेस, मतलब 30 वाली को 60 मानो। क्यों? आपके प्लॉट के सामने किसी का प्लॉट ही नहीं है। अगर आपका प्लॉट के सामने किसी का प्लॉट होता तो आधी आपकी और आधी उसकी होता नहीं होता। तो ये 9 मीटर चौड़ी सड़क है, इसको आप 9 को 3.3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए कोई भी चीज़ होनी चाहिए वो लॉजिकल होनी चाहिए। आज आप अगर यहाँ पर बी ब्लॉक में प्लॉट लेने जा रहे हैं, ये नहीं होता सब खरीद रहे हैं हम भी खरीदेंगे। भाई खरीद रहे हो तो कुछ पैसा बढ़ना चाहिए आपका, या फिर आपको कुछ आनंद आना चाहिए। हर चीज़ एक लॉजिक है, बिना लॉजिक के काम ना करिए। ये देखिए अब हम देख रहे हैं ये फ्लाईओवर बनना स्टार्ट हो चुका है। एक तरफ रेलवे ने काम शुरू कर दिया है, जिस तरफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। और भाई जब जीडीए ने इंडस्ट्रियल प्लॉट निकाले थे, बेस प्राइस रखा था 24,000 रुपये स्क्वायर मीटर। ये जो देख रहे हैं आप फ्लाईओवर के दूसरी तरफ, जहाँ पिलर नंबर 707 है, वहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। तो लोग ये कह रहे थे कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे लोग नहीं, मतलब एक आध लोग, तो सबके व्यूज़ होते हैं, एक आध लोग ऐसा कह रहे थे कोई नहीं खरीदेगा। और दिल्ली वालों ने जोड़ा खरीद लिया, 2-2 प्लॉट उठा लिए, खरीद लिए। तो किसी ने 34,000 रुपये स्क्वायर मीटर में लिया, किसी ने 35 में लिया। और आज माने तो, अब मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहता कि क्या रेट हो गया है, आप खुद समझदार हैं, समझ रहे होंगे आप। और उसमें भी प्लॉट्स अब नहीं मिल रहे हैं, तो जिसने ले लिया उसने खरीद लिया। अब ये हम देख रहे हैं कॉर्नर का, ये 560 नंबर का प्लॉट है। अब यहाँ पर देखिए 9 मीटर बाई 12 मीटर का कोना मिल रहा है आपको, कॉर्नर, पार्क फेस। एक ही प्लॉट में कितनी सारी खूबसूरतियाँ मिल गई आपको। ये देखिए ये तो पार्क हो गया, यहाँ पर देखिए 9 मीटर की रोड हो गई, इधर देखिए 12 मीटर की रोड हो गई, फिर आपकी 15 मीटर की ग्रीन बेल्ट हो गई, फिर उसके बाद में फ्लाईओवर हो गया। तो देखिए ऐसे कुछ प्लॉट्स होते हैं। जैसे 560 नंबर के बारे में बात करें, B560 कितना ज़बरदस्त प्लॉट है। किसी ने लिया, किसी ने छोड़ दिया। जिसने लिया उसकी बल्ले बल्ले सभी की बल्ले बल्ले है वैसे तो। क्यों? किसी ने ये झाड़ियाँ देख के छोड़ दिया कि अरे कौन आ रहा है यहाँ, तो 10 साल भी कुछ नहीं होगा, अरे यहाँ तो कुछ नहीं होगा। ऐसे अपने अपने व्यू हैं, उनका भी व्यू सही है कहना 10 साल भी कुछ नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए स्वर्ण जयंतीपुरम और गोविंदपुरम। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर 591 नंबर प्लॉट है कॉर्नर का। ये 256 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। ये देखिए ये प्रॉपर्टी में एक कॉमन वर्ड चलता है। ये प्रॉपर, जब भी आप जाते हैं ना कहीं प्लॉट लेने, तो इसमें आप मेरी बात को माइंड ना करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है मेरे से भी ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि, तो वही बात मैं बता रहा हूँ। ये देखिए अब ये यहाँ पर है तो अच्छा नहीं लग रहा, नहीं होगा तो ठीक लगेगा। कि 10 साल भी कुछ नहीं होना, ये कॉमन वर्ड है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में बार बार।
ये देखिए टंकी वाला पार्क है। ये देखिए कॉर्नर का 591 नंबर का प्लॉट है और यहाँ पर देखिए ये 150 स्क्वायर मीटर की बेल्ट है, बट कॉर्नर का 256 नंबर का स्क्वायर मीटर का प्लॉट हो गया है। क्या गजब का प्लॉट है। 9 मीटर बाई 12 मीटर का कॉर्नर है ये, 256 मीटर। अब आप देखिए इसका फ्रंट कितना मिल जाता है, दोनों तरफ फ्रंट है। तो अभी हम ये जो लाइन देख रहे हैं 591 नंबर वाली लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर ये 30 फुटा सड़क है। यहाँ पर 150 स्क्वायर मीटर के सामने 150 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है, मतलब आमने सामने दोनों 150। अब ये देखिए फाटक से सड़क चल रही है। आप प्लॉट्स देखने निकलिए, जिस दिन आपकी छुट्टी हो उठ जाओ सुबह 5 बजे सुबह 5 बजे ही उठ जाओ और निकल जाओ गाड़ी उठा करके, पूरा देख डालो। यमुना एक्सप्रेस वे, वेव सिटी, शौर्यपुरम, जयपुरिया, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापू धाम, गोविंदपुरम, सब देख डालो जो आपके बजट में आता है और प्लान करके प्लॉट को बस ले ही लो। ये देखिए अब इसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिख रहा है मेरे को। सफाई हो गई है, यहाँ पर मट्टी डलवा दी गई है, सुंदरता। सड़कें जल्दी बनेंगी ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। कब बनेंगी? अभी न्यूज़पेपर में आया था कि 23 पार्क्स को ये लोग डेवलप करेंगे। देखिए कैसे ऑटो सरपट भाग रहा है, रैपिड रैली जा रहा होगा ये भी। बी और ए ब्लॉक को कोई नहीं पूछता था एक टाइम पे, क्योंकि सिर्फ नक्शे पे चीज़ें थीं। लेकिन ये साल और 2 साल के अंदर अंदर जैसे ये सड़कें बनी हैं तो बस लोगों का बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो गया है। पहले मैप में देख करके लोगों को लगता नहीं था, विश्वास नहीं होता था कि ऐसी सड़क भी बन सकती है। अब इसी तरीके से अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कैसे ग्रुप हाउसिंग बनेगी। एक मैकडोनल्ड्स आ जाए बस और एक बीकानेर वाला, बस फिर तो कॉलोनी पूरी ऊपर एकदम डिमांडिंग हो जाएगी। खाने पीने की दुकानों से ही और उसी से लोगों का फुटफॉल बढ़ता है। पिक्चर हॉल हो, खाने पीने की दुकानें हो, तो उम्मीद करें कि इस मेन रोड पे कोई ऐसी शॉप आए कि बस आसपास के सभी लोग यहाँ आने लगें। राजनगर सेक्टर 10 में एक शॉप है, स्वीट शॉप है, वहाँ पर सब खाने पीने का सामान मिलता है। उसकी वजह से पूरा सेक्टर 10 मार्केट ही एकदम से डेवलप हो गया है। अब देखिए ये जो हम पार्क देख रहे हैं बी ब्लॉक का, बिल्कुल फाटक के बराबर में, इसको अब हम मैप में समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर क्या क्या है इस पार्क के पास में। और बी ब्लॉक में देखिए डी फॉर दिल्ली ब्लॉक भी अच्छा है, वहाँ पर हमें 16-17 पार्क मिलते हैं। और मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो वेव सिटी का भी बनाऊँगा। देखिए अब हम लोग बी ब्लॉक के पार्क पे आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर हम देखते हैं मैप। ये अब आप देखिए ये मैप आप देख रहे हैं, तो ये जो मैप है अब इसमें साइज़ देखिए, ये जो पार्क है इसका आप साइज़ पढ़ सकते हैं, 12,878 स्क्वायर मीटर का बहुत बड़ा पार्क। अब यही हम प्लॉट्स देख रहे थे 575 नंबर से लेके 560 गोल्डन प्लॉट्स, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए यहाँ 559 से लेकर के 546 तक बहुत बढ़िया प्लॉट्स। हालांकि इसके जो पीछे लाइन है, ये देखिए ये वाली लाइन बोल रहा हूँ मैं, ये लाइन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सीधे रोड पे पहुँच जाते हैं, इधर भी हम सीधे रोड से कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पर कन्वीनियंट शॉप्स बनेंगी। जैसे ये सब शॉप बननी शुरू होती है ना, तो लोगों का एकदम से रुझान बढ़ जाता है। एक मकान बन जाता है तो उससे भी रुझान लोगों का बढ़ जाता है। अब देखिए ग्रुप हाउसिंग हो गई, ये पार्क भी बहुत सुंदर बना हुआ है। इधर देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये पार्क भी बहुत सुंदर बना हुआ है। अभी बना नहीं है ये वाला पार्क, मतलब लेआउट में बहुत सुंदर है। देखिए बी ब्लॉक में कितने बड़े कॉमर्शियल हैं, ये गोल चक्कर। देखिए लाइन लगा के ये ब्लॉक में कॉमर्शियल हैं। देखिए
अब आपको अगर कोई भी ये बोले कि यहाँ 10 साल भी कुछ नहीं होना, तो कहना कि ये कॉमन वर्ड है और इस वर्ड का यूजेज करना कोई बेहतर नहीं है। ये देखिए, यही है स्वर्ण जयंतीपुरम। यहाँ का ई ब्लॉक बहुत बढ़िया। ये देखिए स्वर्ण जयंतीपुरम में सी ब्लॉक का पार्क। अरे भाई क्या पार्क है, बहुत ही बेहतरीन। अब कितना अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट है। देखिए लोग सब टहल रहे हैं यहाँ पर, बच्चे दौड़ रहे हैं यहाँ पे। इतने बढ़िया, बहुत सुंदर लोकेशन है सी ब्लॉक स्वर्ण जयंतीपुरम। इसी तरीके से ई भी बहुत अच्छा है, लेकिन ई में पार्क छोटा है और इस सी में पार्क बहुत बड़ा है। स्वर्ण जयंतीपुरम में बिल्डर कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लाल रंग की कार खड़ी है, उसके बराबर में ये बन रहा है देखिए पार्किंग प्लस 3 मंजिल। लिफ्ट लगाना अब अलाउड है। लिफ्ट लगाना तो पहले भी अलाउड था, मतलब पार्किंग बनाना अलाउड है। देखिए पहले पार्किंग अलाउड नहीं थी, अब अभी देख रहे हैं। देखिए साइड बन रही है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिल्डर को भी दे सकते हैं बनाने के लिए। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स आजकल विद मटेरियल बनाते हैं और ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी हैं। जैसे मैंने एक कंपनी है उसका ऐड देखा है, ब्रिक्स एंड बोल्ट्स। तो ब्रिक्स एंड बोल्ट्स, मैं आप किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मत कहना कि मैंने कोई मुझे पैसे दे रहा है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, आप किसी से भी बनवा सकते हो तो विद मटेरियल। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं अरे कौन बनवाएगा, कैसे बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, रुपया दीजिए, सब लोग बनवाते हैं। लेकिन हाँ कोई जेन्युइन आदमी है उसी से ही आपको बनवाना चाहिए।